ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद। मोमेंटम हम लोगों के पास क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, ये प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। मतलब किसी बॉडी के अंदर, इस चीज में बेसिकली हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। जितना तेजी से वो मूव करेगी उतना उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी उसकी होगी उतना उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इमेजिन करो सामने से जो है वो ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक जब आ रहा है और वो लोडेड ट्रक है और वो आपकी गाड़ी से टकरा रहा है, तो आराम से जो है बहुत बड़ा नुकसान आपकी गाड़ी का होगा। अगर वही मान लो अनलोडेड ट्रक है तो कंपैरेटिवली उतना नुकसान नहीं होगा जितना लोडेड ट्रक करके गया, क्योंकि एक तो बहुत सारा मास, उसका इनर्शिया सारा इसी डायरेक्शन में चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत तेजी से चल रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उसके बाद उसकी वेलोसिटी है, मास बहुत ज्यादा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, इनर्शिया और वेलोसिटी की कॉम्बिनेशन की वजह से जो है वो बहुत तेजी से आपसे टकराएगा और चकनाचूर जो है वो कर देगा। यही अगर उस बहुत हल्का सा होता, मान लो यही हाथी आ रहा है, मान लो हाथी कितनी स्पीड पे आ रहा है, 100 की स्पीड पे आ रहा है दौड़ता हुआ, एकदम से आपके ऊपर चढ़ गया, खत्म भाई, फ्लैट, एकदम खत्म। अगर वही मान लो मक्खी आ रही है उसी सेम स्पीड पे, उतना नुकसान नहीं करेगी जितना हाथी कर गया, ठीक है, कर तो देगी लेकिन उतना नहीं करेगी जितना हाथी कर गया। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो मोशन है उसके अंदर वेलोसिटी और मास दोनों का जो है वो हम लोगों के पास सिग्निफिकेंस होता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है। और दूसरी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बहुत सिंपल है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मोमेंटम इज मास टाइम्स द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में जो है वो मोमेंटम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी हम लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो रहने वाला है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी वही सेम है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वैसा यूनिट जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। P देखो किसके बराबर है, मास टाइम्स वेलोसिटी। मास किसके बराबर होता है, kg के बराबर होता है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो हम लोगों के पास जो मोमेंटम की वैल्यू होगी वो kg मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है।